प्रणाम प्रणाम। आइए हम सब अब परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को इस समय करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जा रही। पर जैसा कि हम सब अभी सुन रहे थे, वास्तव में अगर शांत मन से गहराई से विचार करें तो बगैर किसी के शिक्षा के को ग्रहण किए बिना हम कुछ बन ही नहीं सकते। वो चाहे संसार हो, परमार्थ हो या अध्यात्म। अगर दूसरे तरीके से देखें तो तीन प्रकार के गुरु होते हैं। एक जिनसे हम सांसारिक ज्ञान ग्रहण करते हैं, दूसरे जिनसे हम परमार्थिक कर्म का ज्ञान प्राप्त करते हैं, और तीसरे जो अध्यात्म के ज्ञाता होते हैं, अध्यात्म के उच्च उच्च शिखर पर होते हैं, जिन्हें हम समर्थ गुरु कहते हैं। वास्तव में वो बतलाते हैं कि हम जो भूत और भविष्य के फेर में पड़े रहते हैं, उसके जगह वर्तमान को समझना पड़ेगा। वर्तमान क्या है? कि हमें अपने आप को जानना पड़ेगा। हम अपने आप को कब जानेंगे? जब हम अपनी पहुंच अपने तक ही बनाएंगे, और वह तभी संभव है जब हम समर्थ गुरु को साथ लेकर के अंतर मन में बैठेंगे, और तभी हम अपने अंतर को जानेंगे, यानी कि अपने आप को जानेंगे। और उस जानने के बाद वास्तव में कुछ और न जानना, कुछ न और मांगना, न कुछ और की इच्छा रह ही नहीं जाती है। जहां पर सारी इच्छाएं समाप्त हो जाए, चाहे वह संसार की हो, परमार्थ की हो, वास्तव में उससे बड़ा उच्च शिखर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो हम सब को परम पूज्य गुरु महाराज ने वैसी साधना प्रदान की है, जिस साधना को हम विश्वास पूर्वक अगर करें तो निश्चित तौर पर उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें पूर्ण श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ बैठना होता है कि हम साक्षात परमात्मा के समक्ष बैठे। संत मत में समर्थ गुरु को ही साक्षात परमात्मा मानते हैं। जो लोग सही ढंग से उनकी साधना को करते हैं, उनकी याद में रहते हैं, निश्चित तौर पर इसका